नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में विवाद एक छिड़ा है और वो विवाद ये है कि जब से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर आरजेडी के साथ सरकार बनाए हैं, उसके बाद पूरे बिहार में आरजेडी की सरकार बन गई है। आरजेडी की मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसी की सीटें हैं तो वो आरजेडी है और नेतृत्व करता वही है, तो ऑब्वियसली जो है वो आरजेडी की सरकार कही जाएगी। भले ही नीतीश कुमार सीएम है, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम है, लेकिन उनको लेकर यह विवाद हुआ है कि जो आरजेडी के नेता हैं, एमएलसी के दावेदार थे, एमएलसी कैंडिडेट थे, हालांकि वो चुनाव हार गए थे अनिल सम्राट को लेकर। अनिल सम्राट जब ये पूरा मामला हो चुका था, सरकार बन चुकी थी, तो लाइव कर रहे थे। उस दौरान किसी ने कमेंट किया था कि भाई खेसारी लाल यादव ने शुभकामनाएं नहीं दिया और गाना गाएंगे कि नहीं गाएंगे। तो अनिल सम्राट ने ये कहा था कि अगर वो गाना नहीं गाएंगे तो हम उनका बायकॉट करेंगे, जिसके बाद तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं आने लगी और कई लोग जो है अपने अपने विचार जो है वो प्रकट करने लगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या खेसारी लाल यादव को आरजेडी के लिए गाना गाना चाहिए या फिर नहीं गाना चाहिए। अगर गाना गाते हैं तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर नहीं गाते हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो इसकी पूरी जानकारी, पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं। दरअसल आपको पता होगा कि राजनीति एक ऐसी चीज है कि अगर आप उसमें किसी का सपोर्ट कर दें, किसी के बारे में बोल दें, तो लोगों का जो परसेप्शन होता है, लोगों का जो मूड ऑफ माइंड होता है, वो एक डिवर्सिटी के तौर पर देखा जाता है। यानी कि मान लीजिए मैंने किसी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, अगर मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं और मैंने किसी बीजेपी नेताओं का जो है बड़ाई कर दिया, तो लोगों का जो परसेप्शन होगा वो ये होगा कि ये जो है बीजेपी का नेता है, बीजेपी का आदमी है और बीजेपी का एक प्रकार का दल्ला कहा जाता है, वो है। इस तरीके की जो मेंटलिटी हमारे देश में एक राजनीति को लेकर, राजनीतिक व्यक्ति को लेकर बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं सामने आती है। अब सवाल ये उठता है कि खेसारी लाल यादव को गाना गाना चाहिए फिर नहीं गाना चाहिए। देखिए, खेसारी लाल यादव, ये टोटली डिपेंड करता है खेसारी लाल यादव क्या करते हैं, खेसारी लाल यादव कौन सा डिसीजन लेते हैं, गाने का डिसीजन लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत बड़ा मोटी, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है और मुझे लगता है कि नहीं गाना चाहिए। नहीं गाना चाहिए इसलिए क्योंकि आपको पता है कि बिहार में ऐसे भी कास्टिज्म को लेकर कहा जाता है कि जब लालू प्रसाद यादव की सरकार बनती है तो कहा जाता है कि यादवों का सरकार है। इस तरीके का परसेप्शन लोगों में बना हुआ है। अगर उसी बीच खेसारी लाल यादव खुद एक गाना गाते हैं आरजेडी के लिए और वो खुद यादव हैं, तो खेसारी लाल यादव के प्रति लोगों की जो मानसिकता होगी वो ये होगी कि ये यादव को सपोर्ट करता है, यादव का समर्थन करता है। हालांकि इंटरनली आप करें वो मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर पब्लिकली डोमेन में आकर आप एक गाना गा देते हैं तो लोगों की मानसिकता इस कदर बन जाती है और इसका खामियाजा आपको आने वाले समय में भी भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे भोजपुरी के कई सारे कलाकार हैं जो पॉलिटिक्स में शामिल हो गए हैं, लेकिन आज उनका कैरियर एक भोजपुरी कलाकार के तौर पर नहीं दिख रहा है। तो खेसारी लाल यादव ने बहुत चालाकी की है और इस बड़ी खुशखबरी के दौरान भी गाना नहीं गाया है, तो मुझे लगता है कि यह अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि गाना क्या गाना है, मतलब अब सरकार बनी है तो विकास पे फोकस करो भाई, काम करो, गरीबों की सोचो, वंचितों की सोचो, आरक्षण की सोचो, कई सारे एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है उसमें सही समय पर डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है उसके बारे में सोचो, बिहार में बाढ़, सूखाग्रस्त तरह की तमाम तरीके की समस्याएं होती हैं उसके बारे में सोचो। लेकिन अब इस पर नहीं सोचने की बजाय लोग गाने पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी बात नहीं है देश के विकास में, राज्य के विकास में। और अगर ऐसी ही मानसिकता बनी रही कि गाना कोई गा दे और उस गाने से हजारों लाखों लोग गदगद हो जाएंगे, खेसरिया ने गाना गाया, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत अच्छी बात नहीं है। बल्कि उसके जगह पर अगर 2-4 डेवलपमेंट किया जाए, कुछ अच्छी काम किया जाए, तो वो ज्यादा सराहनीय होता है। तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव ने बहुत बढ़िया चालाकी किया है कि वो इस कड़ी में भी उन्होंने गाना नहीं गाया है। खैर, आप अपनी प्रतिक्रिया किस तरीके से दर्ज करना चाहेंगे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। एक बात इसमें इंक्लूड करना चाहूंगा कि खेसारी लाल यादव भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं और उनका ही कैरियर अभी लॉन्ग 4-5-10 साल तक जो है दिखता नजर आ रहा है और वो इसी इंस्टेंट, अगर जब ताजा सरकार बनी है और उसी में अगर वो गाना गाते हैं तो मुझे लगता है कि उसका और भी ज्यादा असर पड़ेगा और शायद उनकी बायकॉट करने वाले लोग और उनको अन्य जातियों के लोग देखने वाले भी लोग कहेंगे कि ये खेसारी जो है वो यादव के लिए काम करता है, लालू के लिए काम करता है, जिसकी वजह से उनका परसेप्शन, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू खराब हो सकता है उनके प्रति, जिसकी वजह से शायद उनके ऑडियंस कम हो जाए, दर्शक कम हो जाए। हालांकि ऐसा तो असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी खेसारी लाल यादव ने चालाकी की है। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दर्ज करिएगा। ठीक है।